हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जसानी क्रिएशन। मैं हूं पूनम और आज मैं 6 कली का चढ़िया बनाना सिखाऊंगी। 6 कली कैसे कटिंग करते हैं, कैसे फिर इसे जॉइंट करते हैं। तो चलो, इसके लिए मैंने 2.5 मीटर कपड़ा लिया है। इसमें दो ही मेजरमेंट होता है, एक है कमर का और दूसरा है लंबाई का। तो कमर है हमारी 38 इंच और लंबाई भी हमारी है 38 इंच। और ये मैंने डबल में फोल्ड किया है और इसमें से पहले तो हम बेल्ट निकालेंगे। देखो, इस तरह से 2 लेयर में कपड़ा रखा है, यानी कि एक घड़ी में। बेल्ट हमारा 2 इंच का बनके होगा, तो पूरा निकालेंगे तो हम 5 इंच का निकालेंगे इसकी विड्थ, और आधा इंच हम मार्जिन के लिए रखेंगे। तो टोटल हमारा बनके रेडी होगा तो 2 इंच का होगा। देखो, इस तरह से हम मार्क कर लेंगे और फिर ये मार्क किया है, यहाँ से हमें इसे कट कर लेंगे। देखो, ये हमारा कम पड़ेगा बेल्ट, तो इस तरह से हमें दूसरा बेल्ट भी निकाल लेंगे। देखो, इस तरह से कमर हमारी 38 इंच है, तो बेल्ट में हमें 4 इंच लूजिंग रखनी है। तो अब हमारा पूरा बेल्ट हो गया 42 इंच का। तो इस तरह से हमें यहाँ पे आधा इंच का लूजिंग रखना है और फिर हमें 21 इंच पे निशान करना है और 21 इंच से हमें फोल्ड करना है। यहाँ पे कपड़ा थोड़ा कम पड़ रहा है तो थोड़ा जॉइंट कर लेंगे। जितना कम पड़ा है इतना हम यहाँ जॉइंट कर लेंगे। अब हो गया हमारा 42 इंच का बेल्ट रेडी। देखो, यहाँ पे 21 इंच का हुआ है तो ये डबल में रखा है, तो टोटल हमारा 42 इंच का हो गया। अब जो भी कपड़ा बचा है ये डबल में है। और अब हमें लंबाई का नाप लेना है। ऊपर से पट्टी में से 2 इंच निकाल के नाप लेना है लंबाई का। तो लंबाई है हमारी 38 इंच, तो 38 इंच में हमें 2 प्लस करना है बेल्ट के लिए और 1 इंच हमें लूजिंग रखनी है। तो टोटल हमें 41 इंच पे निशान करना है और 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है। देखो, सामने भी हमें 41 इंच पे निशान करेंगे। 38 इंच हमारी लंबाई है और 3 इंच इसमें प्लस होगी। देखो, यहाँ पर भी हमें 2 इंच ऊपर निकाल लेना है बेल्ट के लिए और 41 इंच पे निशान करना है। और यहाँ पे हमें सीधा निशान कर लेना है और फिर ये निशान है, यहाँ से हमें कट कर लेना है। देखो, ओपन साइड इस तरफ है और बैक साइड हमारी तरफ है। देखो, ये 4 लेयर में कपड़ा है, 1 2 3 और 4, और हमारी साइड बंद रखी है यानी कि घड़ी में है। तो 2 बड़ी कली इस तरह से निकालेंगे और 4 छोटी कली इस तरह से निकालेंगे। अब हमारी कमर 42 इंच हो गई है। तो पहले हमारी कमर 38 थी, इसमें 4 प्लस लूजिंग रखी है, तो टोटल हमारी 42 इंच हो गई है। तो इसको हम 2 भाग में बांट लेंगे, तो आती है 21 इंच। और 21 इंच का चौथा भाग इधर निकालेंगे 5.5 इंच, 1.25 इंच, यानी कि तो 1.25 इंच पे निशान करेंगे और आधा इंच हम लूजिंग पे रखेंगे। और इस तरफ भी हमें 21 इंच का चौथा भाग निकालना है, 5.25 इंच, और आधा इंच लूजिंग का रखना है। देखो, इस तरह से। अब हमें यहाँ से यहाँ तक तिरछा निशान लगाना है। आप चाहे तो इस तरह से पट्टी को भी रख के तिरछा निशान लगा सकते हो। देखो, इस तरह से। और इससे भी सरल तरीका है, इस निशान से इस निशान तक को कपड़े को इस तरह से हम पकड़ के उठा लेंगे। देखो, इस तरह से, और यहाँ हाथों से प्रेस कर देंगे और एक घड़ी है, इसमें हम निशान कर लेंगे। देखो, हो गया हमारा परफेक्ट। इस तरह से हम कली निकालेंगे। फिर ये जो निशान किया है यहाँ से हमें कट कर लेंगे। तो ये कट कर लेंगे, इसकी इस तरफ हमें 2 बड़ी कली कट होगी और इस तरफ 4 छोटी कली, टोटल 6 कली हो गई हमारी। अब हमें इसे जोड़ना है। जोड़ना कैसे है वो मैं आपको बता देती हूँ। इससे पहले हमें इसको क्रॉस कट करना है और सीधा निकालना है। देखो, एक कली है, इसको हमें बीच में से फोल्ड करना है इस तरह से, और नीचे और ऊपर जो भी कपड़ा बचा है इसे हमें कट करना है।
देखो ऊपर की ओर हमें आधा इंच बचा है तो इसे हमें कट करके निकाल देना है। ये सेटिंग अच्छे से करना है वरना स्टिचिंग टाइम हमें दिक्कत होती है। देखो नीचे की साइड भी हमें आधा इंच बचा है तो इसे भी हमें कट करके अच्छे से कर लेना है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इसी तरह से हमारी एक 4 कली को भी सेट करना है। देखो ये हो गई हमारी 2 कली, इसे हम साइड में रख देते हैं और एक 4 कली को भी हमें सेट करना है। इसे भी हमें बीच में से फोल्ड करना है और ऊपर नीचे जो एक्स्ट्रा कापड़ है इसे हमें कट करना है। फ्रेंड्स, ये सभी कली का सेट करना बहुत ही जरूरी होता है ताकि चनिया का फिनिशिंग अच्छे से आए और कली में स्टिचिंग टाइम हमें कापड़ कम ज्यादा ना हो। लंबाई में हमें जो 1 इंच एक्स्ट्रा रखा था इस तरह से, इसीलिए ही हमें रखा था और तिरछा कट हो गया तो ये अच्छे से बराबर लंबाई आ गई हमारी। अब आपको एक बार लंबाई और नाप लेनी है। 38 इंच हमारी लंबाई है, देखो इस तरह से। और ये जो एक्स्ट्रा 2 इंच है ये हमारा बेल्ट के लिए है, नीचे की ओर हमारी पट्टी बेंड होगी तो परफेक्ट आ गया। देखो यहाँ पे जो निशान है ये हमारी 30 इंच का है और नीचे बेल्ट कट होगा, नीचे पट्टी हमारी बेंड होगी। अब आपको कली समझा देते हैं। ये 4 कली है और ये 2 कली है। ये बड़ी वाली कली है, इसको हमें बीच में रखना है। देखो इसकी दोनों तरफ क्रॉस है तो क्रॉस को हमें सीधे भाग में ज्वाइंट करना है, एक सीधा और एक क्रॉस। देखो इस तरह से एक सीधा भाग और एक क्रॉस भाग, इसको हमें इसके ऊपर रख के हमें सिलाई लगानी है। देखो इस तरह से फिर सिलाई लगा के ज्वाइंट कर लेंगे। दूसरी ओर भी एक क्रॉस है यानी कि उरेब है तो इससे हम जो छोटी कली है इसको इसके ऊपर रख के सिलाई लगा देंगे। क्रॉस और सीधा ऐसे कली ज्वाइंट करनी होती है, वो बात याद रखना। अब हमें इसमें सिलाई लगानी है। देखो इस तरह से हमें इस तरह से कली ज्वाइंट करनी होती है। ये परफेक्ट आ गया, कोई कम ज्यादा नहीं हुआ है। देखो ये हमने 3 कली ज्वाइंट कर ली है। अब हमें दूसरी 3 कली को भी ज्वाइंट करनी है। बीच में हमें बड़ी कली को रखना है और दोनों तरफ हमें सीधी ओर आनी चाहिए और फिर हमें सिलाई लगा देनी है। पहले 3 कली ज्वाइंट की थी, सेम इसी तरह से हमें ये 3 कली को भी ज्वाइंट करना है। देखो ये दूसरी 3 कली भी हमारी ज्वाइंट हो चुकी है। अब एक पार्ट को सीधा रखना है और इसके ऊपर हमें दूसरे को उल्टा रखना है। याद रखना दोनों की सीधी साइड अंदर की ओर आनी चाहिए। अब हमें यहाँ सिलाई लगा देनी है, दोनों भाग को ज्वाइंट करना है। देखो इस तरह से ऊपर से नीचे तक। देखो यहाँ पे हमने पूरे में सिलाई लगा दी है और ये एक हो चुका है पार्ट। अब हमें ये सभी कली में टॉप स्टिच लगानी है यानी कि धार की स्टिच लगानी है। धार की स्टिच लगाने से हमारी मजबूताई भी अच्छी होती है और देखने में भी अच्छा लगता है। आप देख सकते हो धार की सिलाई इस तरह से लगानी है। सेम इसी तरह से
सारे पार्ट में हमें धर के सिलाई लगा देनी है। देखो ये हमारी अच्छे से लग चुकी है। सभी कली में ऐसे ही टॉप स्टिच लगा देनी है। देखो यहाँ पे सारी कली में हमने टॉप स्टिच लगा चुकी है। अब हमें इसे बीच में से फोल्ड करना है, सीधी साइड अंदर की ओर रखनी है और यहाँ पे हमें 3 इंच का निशान करेंगे और यहाँ 3 इंच तक हमें तिरछा फोल्ड करना है। देखो इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है ऊपर और नीचे दोनों तरफ। देखो यहाँ पे हमने फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। अब हमें बेल्ट जॉइंट करना है। तो बेल्ट जॉइंट करने से हमें बेल्ट की दोनों तरफ थोड़े थोड़ा फोल्ड करना होता है। देखो इस तरह से। ये देखो यहाँ हमें फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। अब हमें नाप लेना है बेल्ट और चनिए का कापड़ बराबर है या नहीं। अगर थोड़ा कम ज्यादा हुआ तो बेल्ट हमें थोड़ा बेंड कर लेना होता है, कोई दिक्कत नहीं होती। देखो यहाँ हमारा बराबर आया है। अब हमें पूरे में सिलाई लगा देनी है बेल्ट में। देखो ये एक सिलाई लग चुकी है। अब हमें बेल्ट को थोड़ा फोल्ड करके ये जो सिलाई थी वहां रख के टॉप स्टिच लगा देनी है। देखो इस तरह से। तो ये हमारा 2 इंच का विड्थ की बेल्ट तैयार होगी। देखो इस तरह से पूरे में हमें सिलाई लगा देनी है तो ये नेफा बन के रेडी होगा। देखो ये हमारा नेफा बन के रेडी हो चुका है। यहाँ पे मैंने 2 टॉप स्टिच लगाई है। अब हमें इसे उल्टा रख के देखो इस तरह से उल्टा रखना है, सीधी साइड अंदर की ओर रखनी है और यहाँ हमने जो सिलाई लगाई थी इसको थोड़ा छोड़ के यहाँ से नीचे की ओर हमें सिलाई लगानी है। देखो इस तरह से नीचे तक। देखो ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हमें लंबाई नापनी है। लंबाई हमारी 38 इंच है। देखो 30 इंच पे हम निशान करते हैं और नीचे की ओर जो 2 इंच एक्स्ट्रा बचा है इसको हमें फोल्ड करके पट्टी लगा देनी है। देखो इस तरह से पहले थोड़ा फोल्ड करना होता है और फिर जो निशान है यहाँ तक हमें पट्टी को फोल्ड करना है और सारे में सिलाई लगा देनी है। सेम इसी तरह से पूरे घेर में हमें सिलाई लगा देनी है। देखो यहाँ पे हमने एक सिलाई लगा दी है। आप चाहे तो 2-3 सिलाई और भी लगा सकते हो और इस तरह से डिजाइन करके भी सिलाई लगा सकते हो। ये देखो ये हमारा कंप्लीट हो गया है बनके कली का चनिया यानी कि पेटीकोट। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करना।